नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश चुनाव का। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी फूट। उमा भारती ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जन आशीर्वाद यात्रा के बहिष्कार का भी कर दिया ऐलान, जिससे अब मध्य प्रदेश में होगा भाजपा का सूपड़ा साफ। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा, बीजेपी जेडीएस को लगा तगड़ा झटका। 20 से ज्यादा एमएलए कांग्रेस के संपर्क में। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि मराठा आरक्षण पर सियासत गर्म, पुलिस लाठीचार्ज के लिए फडणवीस ने मांगी माफी, बोले बातचीत से निकलेगा हल। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम शिवराज पर लगाए संपत्ति गिरवी रखने का आरोप, बोले मध्य प्रदेश में बीजेपी बिखर रही है। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आयुष्मान योजना में लगाया घपले का आरोप। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार और भाजपा में फूट के कारण मध्य प्रदेश का चुनाव हार जाएगी भाजपा, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर उमा भारती ने भाजपा के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जन आशीर्वाद यात्रा के बहिष्कार का कर दिया है ऐलान। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में पार्टी द्वारा शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने से नाराज उमा भारती ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस महत्वपूर्ण यात्रा का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। उमा भारती पार्टी से इस हद तक नाराज हैं कि उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के 25 सितंबर को होने वाले समापन समारोह में भी नहीं जाने की घोषणा कर दी है। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को राज्य के सतना जिले से पार्टी के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पहली जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को राज्य के नीमच से दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को राज्य में जन जन तक पहुंचाने और कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए रणनीति के तहत राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। लेकिन आपको बता दें कि अब भाजपा के कार्यकर्ता जो पहले से ही नाराज थे, उसके बाद नेता भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे थे, लेकिन अब भाजपा की बेहद बड़ी नेता उमा भारती ने सीधा यहां पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दोस्तों, अगर नजर राजस्थान पर डाली जाए तो राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया खुश नहीं है भाजपा से, और वो भी आए दिन चेतावनी देती नजर आ रही हैं। और अभी जो एक तस्वीर वायरल हुई थी वसुंधरा राजे सिंधिया की गौरव गोगोई के साथ, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उसके बाद कई प्रकार की चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कर्नाटक वाला हाल भाजपा का होने वाला है। और जब अपने ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे तो भाजपा का जीतना इन दोनों ही राज्य में मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस का ऑपरेशन पंजाब, बीजेपी जेडीएस को झटका देने की तैयारी। 20 से ज्यादा एमएलए कांग्रेस की संपर्क में। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में ये कोई रहस्य नहीं है कि कांग्रेस सरकार आगामी लोकसभा चुनाव और बेंगलुरु निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों बीजेपी और जेडीएस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के सूत्र पूरे विश्वास के साथ दावा करते हैं कि बीजेपी और जेडीएस के 20 से ज्यादा विधायकों से संपर्क किया जा रहा है और चर्चा अंतिम चरण पर पहुंच रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में ऑपरेशन पंजा चला रही है, और अगर पॉलिटिकल पंडित की माने तो ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि आपको याद होगा 2018 के चुनाव का नतीजा, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत तो गई थी लेकिन सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चला दिया था और पार्टी से कुछ विधायक खींच लिए थे और अपनी सरकार बना ली थी। अब इस सब को इतिहास से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी यहां पर बड़ा कदम उठा सकती है और किसी प्रकार के ऑपरेशन लोटस की संभावना ना बचे, इसके लिए चाणक्य नीति अपना सकती है कांग्रेस पार्टी। और 20 से ज्यादा बीजेपी और जेडीएस के एमएलए संपर्क में बताए जा रहे हैं, जिसके बाद ऑपरेशन लोटस की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और 5 साल स्थिरता से कर्नाटक की सरकार चलेगी। वहीं दोस्तों, इसको ऑपरेशन पंजा का नाम दिया जा रहा है और कर्नाटक में ऑपरेशन पंजा को लेकर ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में कांग्रेस को ऑपरेशन पंजा चलाना चाहिए और ऑपरेशन लोटस की संभावनाओं को खत्म कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मराठा आरक्षण पर सियासत गर्म हो चुकी
चुकी है। पुलिस लाठीचार्ज के लिए फडणवीस ने माफी मांगी है। सीएम बोले बातचीत से हल निकलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष इस लाठीचार्ज को लेकर शिंदे भाजपा सरकार पर हमलावर है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के इस्तेमाल पर खेद जताया है। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री गिरीश महाजन और अन्य मंत्री बातचीत के लिए जालना जाएंगे और इस मामले को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। हमारी सरकार मराठा समुदाय की मांगों को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, यही सरकार मानती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बैकफुट पर आ गई है महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और इसका कारण है मराठा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कराना। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर ये महाराष्ट्र से आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम शिवराज पर लगाया मध्य प्रदेश में संपत्ति गिरवी रखने का आरोप। बोले मध्य प्रदेश में बीजेपी बिखर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासत अब तेज हो गई है। प्रदेश के दो मुख्य सियासी जमातें बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार जवानी हमला कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर दावा किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बिखर रही है, टूट रही है। शिवराज सिंह चौहान पैनिक मोड में है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई वाली शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा, क्रैकिंग, डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रेकिंग ये हाल में बीजेपी के साथ हो रहा है। इसलिए शिवराज सरकार आनन फानन में प्रदेश की संपत्ति कर्ज में गिरवी रखकर कुछ भी घोषणा करे जा रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने 18 साल पाप किए हों वो 30 दिन में उनका प्रायश्चित कैसे कर सकता है। शिवराज सिंह चौहान के पाप का घड़ा भर गया है। उनके पाप और जुल्मों की सजा भगवान महाकाल देंगे और महाकाल रूपी 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता भी देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आयुष्मान योजना में लगाया घपले का आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने आरोप लगाया कि आयुष्मान योजना का लाभ सही तरह से शहर की जनता को नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले उपचार के नाम पर कुछ निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि सरकार पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए इस खेल में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान कार्ड में गड़बड़ी की शिकायतों को नकारते हुए निजी अस्पतालों को क्लीन चिट दे रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक देश एक चुनाव में केंद्र की नीयत पर शक। गहलोत बोले पेट्रोल और डीजल में भारत सरकार लूट रही है, बदनाम हम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने एक देश एक चुनाव को लेकर अब केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर कमेटी बनने से पहले विपक्ष को साथ लेना चाहिए था। चुनाव आयोग, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी ने पहले कई बार रिकमेंडेशन दी है। इतना बड़ा फैसला विपक्षी पार्टियों को साथ लेते तो सब मिलकर फैसला करते, उसके बाद आप कमेटी बनाते तो लोगों को विश्वास होता। रविवार को फलोदी में आयोजित शहरी और ग्रामीण ओलंपिक कार्यक्रम में गहलोत बोले, अब आपकी नीयत पर शक हो रहा है कि आप लोकतंत्र में इस तरह काम करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। आपकी नीति क्या है, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। लोग चिंतित हैं कि आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हो, किस दिशा में ले जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद सदस्यता बहाली के बाद पहली विदेश यात्रा पर जा रहे राहुल गांधी भारतीयों से करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी अपनी पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। वो 7 से 11 सितंबर तक 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के तहत वो पहले चरण में भारत से बेल्जियम पहुंचेंगे। 7 और 8 सितंबर को वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में रहेंगे। इस दौरान वो अनिवासी भारतीयों से बातचीत समेत अन्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। वो यूरोपीय संसद भी जाएंगे और इसके बाद 9 सितंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। यहाँ एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जन आशीर्वाद यात्रा के साथ ही विवाद भी शुरू। कार्यकर्ता का आरोप, पेट्रोल और खाने का खर्च नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रियों और दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत
अंतर्गत मझगांव के मिचकुरीन से रविवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। मामला थाने तक पहुंच गया है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के पड़वनिया कोठार निवासी मनीष यादव ने भाजपा के मझगांव मंडल अध्यक्ष प्रबल राव श्रीवास्तव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और उन्होंने थाना से पेट्रोल और खर्च के पैसे दिलाने की मांग की है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नेता पहले ही नाराज चल रहे हैं, उमा भारती ने भी चेतावनी दे दी है और अब कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए मध्य प्रदेश चुनाव 2023 का जीतना बेहद मुश्किल हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। माफ कर दो, लाठीचार्ज करना गलत था। मराठा आंदोलन मामले में बैकफुट पर आए देवेंद्र फडणवीस। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं लाठीचार्ज को लेकर माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करना गलत था। मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आंदोलनकारियों से माफी मांगता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती, कमलनाथ का शिवराज पर तंज, बोले ये अक्षमता और अदूरदर्शिता का परिणाम है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगस्त महीने में बारिश नहीं होने से सूखे की परिस्थिति बन गई है। किसान फसलों को पानी देने पंप और कुआं से सिंचाई कर रहे हैं। इससे बिजली की मांग भी बढ़ गई है। सप्लाई और मांग में अंतर से कई ग्रामीण इलाकों बिजली कटौती शुरू हो गई है और इसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। नाथ बोले ये मौजूदा सरकार की अक्षमता और अदूरदर्शिता का परिणाम है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी दुनिया के पहले आदमी हैं जो बिजली को भी झटका दे रहे हैं और जब प्रदेश में सामान्य परिस्थितियां थी तो मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते थे कि मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है और आज जब वाकई बिजली की आवश्यकता है तब शिवराज जी ने पूरे प्रदेश और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को बिजली कटौती के अंधकार में झोंक दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। पूर्व विधायक महेंद्र बागरी कांग्रेस में शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। आए दिन नेता मौके की नजाकत को देखते हुए पाला बदल रहे हैं और हाल ही में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत सहित कई नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और अब एक और पूर्व विधायक ने बीजेपी से किनारा कर लिया है। पन्ना की गुन्नौर सीट से भाजपा विधायक रहे महेंद्र बागरी ने टिकट न मिलने के चलते सोमवार को बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो सुबह पन्ना कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवजीत सिंह के साथ भोपाल पहुंचे और फिर कांग्रेस नेताओं से चर्चा करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल ने दिया 1 नेशन 20 इलेक्शन का फार्मूला, बताया क्या होगा इसका फायदा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करते हुए कहा कि साल में कम से कम 4 बार चुनाव होने चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा देते हुए केजरीवाल ने कहा कि यदि हर 3 महीने में चुनाव होंगे तो नेता जनता के सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि 9 साल पीएम रहने के बाद मोदी ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यदि 1 इलेक्शन हो गया तो सिलेंडर 5000 का और टमाटर 1500 रुपए का हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा की नीयत पर फिर से सवाल उठे हैं और इस पर अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं और अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा कहना है कि भैया साल में 4 बार या 3 बार चुनाव कराइए, क्योंकि हर 3 महीने पर जब आप चुनाव कराएंगे तो नेता जो जनता को वोट लेते ही नजरअंदाज करना शुरू कर देती है, वो नेता सर झुका के जनता के सामने खड़े रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, 1 नेशन 1 इलेक्शन करा दिया तो यहाँ पर 5000 का सिलेंडर बिकने लगेगा और 1500 रुपए का टमाटर बिकने लगेगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि साल में 4 बार चुनाव होने चाहिए और हर 3 महीने पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से घबरा गई है मोदी सरकार। कांग्रेस बोली 1 नेशन 1 इलेक्शन संवैधानिक संशोधन के बाद ही संभव। जी हां दोस्तों, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा एक बड़े विवाद में बदल गया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है और मोदी सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन केवल संवैधानिक संशोधन के बाद ही संभव है। कांग्रेस ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन ये दर्शाता है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की सफल बैठकों के कारण भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा
कि हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है। इसका मतलब है कि बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है, इसीलिए वो जल्दबाजी कर रहे हैं। वो इंडिया और इसकी 3 सफल बैठकों के कारण घबरा गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब बुलाओगे तो भी नहीं आऊँगी, उमा भारती की बयानबाजी ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन बीजेपी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि अब बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या होगा इसका परिणाम? क्या भाजपा का हो जाएगा मध्य प्रदेश तो सुपड़ा साफ? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद के विशेष सत्र को लेकर सियासत गर्म, कांग्रेस नेताओं के साथ सोनिया गांधी करेंगी अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया की पार्टियों ने अपनी मुंबई बैठक के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव 2024 संयुक्त रूप से लड़ने के अपने संकल्प की घोषणा की और इस कदम का उद्देश्य एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करना और सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को प्राथमिकता देना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश से फिर बड़ी खबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने लोग बीजेपी से हो रहे दूर, इन लोगों को लेकर अब अटकलें हो गई हैं तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीति में चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भगदड़ की स्थिति है और दोस्तों दोनों ही दल में नेता अब पाला बदलने लगे हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा ऊहापोह की स्थिति है। चुनाव से पहले नए वर्सेस पुराने की लड़ाई चरम पर है। शिवपुरी कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने सिंधिया और उनके समर्थकों पर आरोप लगाकर बीजेपी छोड़ दिया है। कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं पुराने भाजपाइयों के कारण सिंधिया के साथ आए लोग अब असहज दिख रहे हैं, साथ ही उनकी दावेदारी पर खतरा मंडरा रहा है। समय रहते स्थिति को उनके समर्थकों ने भांप लिया है और एक एक कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग घर वापसी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमें ये बताइए कमेंट में कि जिन नेताओं ने सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था, क्या कांग्रेस को उन पर फिर से भरोसा करना चाहिए और क्या फिर से उन्हें टिकट देना चाहिए? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी का विरोध शुरू, ब्राह्मण समाज ने पुनर्विचार कर हटाने की मांग की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में ब्राह्मण समाज की ओर से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए प्रीतम लोधी का विरोध किया गया है, साथ ही पुनर्विचार कर उन्हें हटाने की मांग की गई है। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गद्दार नहीं चलेगा। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में कार्यकर्ता ने बाइक रैली निकाली, बेहद बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने चुनाव से 3 महीने पहले महेश्वर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। घोषणा के बाद से ही महेश्वर विधानसभा में भाजपा के द्वारा अधिकृत उम्मीदवार राजकुमार मेव का विरोध शुरू हो गया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह कार्यकर्ता राजकुमार मेव का विरोध कर विभिन्न माध्यमों से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और एक जो नारा यहाँ पर दिख रहा है उसमें लिखा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गद्दार नहीं चलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लाठीचार्ज का आदेश देने वालों को मराठवाड़ा में घुसने नहीं दे, प्रदर्शन में हिंसा पर राज ठाकरे का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सोमवार को जालना में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वालों को मराठवाड़ा में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। राज ठाकरे जालना के अंतरवाली सारथी गांव पहुंचे और यहां उन्होंने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर एक हफ्ते से भूख हड़ताल कर रहे मनोज जारंगे से मुलाकात की। ठाकरे ने कहा कि नेता आपसे वोट मांगने आते हैं और बाद में आपको छोड़ देते हैं। आंदोलनकारियों को उन नेताओं को मराठवाड़ा में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए जिन्होंने लाठियों से हमले करने और आंदोलनकारियों को बंदूक की नोक पर रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि विरोध तब तक जारी रहना चाहिए जब तक नेता माफी नहीं मांग लेते। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी वाला दाव चल रही है कांग्रेस। संसद सत्र से पहले हैदराबाद में बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक। जी हाँ दोस्तों, संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है और खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी नई टीम यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक हैदराबाद में करने जा रहे हैं।
खास बात है कि बैठक विशेष सत्र की शुरुआत के 2 दिन पहले ही हो रही है। खड़गे ने आगामी 16 सितंबर को हैदराबाद में CWC की बैठक बुलाई है और पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने नई कार्य समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में बुलाई है और इसके अगले दिन 17 सितंबर को विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी। के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि 17 सितंबर को शाम हैदराबाद के निकट एक विशाल जनसभा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा करने पर विपक्ष ने साधा निशाना महंगाई और बेरोजगारी पर उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें G20 शिखर सम्मेलन से पहले PTI भाषा के साथ एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच रविवार को तीखी नोकझोंक हुई। सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेताओं ने देश के लिए मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल उठाए। साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सबका साथ सबका विकास मॉडल विश्व के कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि दुनिया का GDP केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित दृष्टिकोण में बदल रहा है। मोदी ने अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर पिछले सप्ताह आयोजित एक विशेष साक्षात्कार में कहा, GDP का आकार चाहे जो भी हो, हर आवाज मायने रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में एक स्थिर सरकार है, अनुकूल जातियां हैं और सरकार की कुल दिशा को लेकर स्पष्टता है और इस स्थिरता की वजह से पिछले 9 साल में हुए कई सुधार लागू किए जा सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे यकीन है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देशों में शुमार होगा। हमारे गरीब पूर्ण रूप से गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फलोदी में गरजे CM गहलोत, पूछा राजस्थान सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं। जी दोस्तों, फलोदी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर PM नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। CM मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं PM मोदी से पूछना चाहता हूं कि अगर राजस्थान सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं। जब आपने उज्ज्वला योजना शुरू की थी तब सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया। केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और देश भर के गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। CM गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान में हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, देश में 500 रुपए में सिलेंडर कहीं नहीं है। हमारे दबाव में आकर केंद्र सरकार ने कुछ दाम कम किए हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।